आप जानते हैं कि असम में स्कूलों की अवस्था बहुत ही दयनीय है, साथ ही दयनीय है शिक्षा और शिक्षकों की अवस्था भी। असम के 2663 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चलते हैं, वहीं 7709 स्कूलों में शौचालय भी नहीं है। जी हाँ, ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जो अक्सर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहते हैं, उनके किए गए विकास कार्यों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किंतु जब हमारे यहाँ विकास कार्यों की बात आती है तो हम दिल्ली की तुलना में एकदम फिसड्डी साबित होते हैं। गौरतलब है कि अभी गुणोत्सव कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है, उसके बड़े ढाक ढोल बजाए जा रहे हैं। असम की शिक्षा व्यवस्था की चिंताजनक हालत जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान सामने आई है। गौरतलब है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस की रिपोर्ट ने राज्य की शिक्षा प्रणाली की दयनीय तस्वीर को उजागर करके रख दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या भी बहुत हद तक बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार असम में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या जो है, राज्य में 10वीं तक के छात्रों ने अब तक 90,000 छात्रों ने जो है स्कूल छोड़ दिया है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर असम में 6.2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 1.9% है। यानी कि राष्ट्रीय औसत से 3 गुना से भी अधिक जो छात्र है वह असम में स्कूल छोड़ रहे हैं। इसके अलावा असम इस मामले में बिहार और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर असम में स्कूलों की ड्रॉप आउट दर 8.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 5.2% है। माध्यमिक स्तर पर असम में स्कूल छोड़ने वालों की दर जो है 19.46 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.1 है। यह जो स्थिति है ये बड़ी ही चिंताजनक है। राज्य के लगभग 56,630 स्कूलों में जो है के बीच 7,780 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालयों की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। 3,336 स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा नहीं है। वहीं 7,709 में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 6,558 स्कूलों में छात्राओं के लिए भी शौचालय नहीं है। 18,168 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा नहीं है। 31,140 स्कूल यानी करीब 55% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एक शिक्षक के भरोसे लगभग 2,633 स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में एकल शिक्षक को 92,888 छात्रों को पढ़ाने के साथ मध्याह्न भोजन और प्रशासनिक कार्यों को भी देखना पड़ता है। खेलकूद का अभाव है। 10,444 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। धूबरी, ग्वालपाड़ा, मानकचार जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। नौगांव, लखीमपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जिलों में भी ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने कहा कि जिन स्कूलों में केवल एक शिक्षक है वहाँ नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल छोड़ने की दर कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, किंतु स्कूल में नामांकन में लगातार गिरावट हो रही है। 2023 की तुलना में 2024 में स्कूल में नामांकन 1,34,000 छात्र जो है वो कम पाए गए, यानी कि 1,34,000 के लगभग छात्रों ने कम नामांकन किया। तो ये सारी असम में शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देते हैं, जबकि निजी स्कूलों को सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट बड़े स्कूलों को लाया जा रहा है जहां गरीब और आम आदमी पढ़ नहीं सकते, जहां उनकी पहुंच नहीं है। और जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है, वहां पर जो है भविष्य क्या होगा उस राज्य का, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। राज्य में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, इन सब मुद्दों को छिपाने के लिए आमतौर पर सांप्रदायिक कार्ड खेला जाता है या कोई ऐसा कार्ड खेल दिया जाता है जिससे ध्यान भटक जाए और आम आदमी के इन मुद्दों पर ध्यान नहीं पहुँचे। कुल मिलाकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है।
क्या होगा असम की शिक्षा व्यवस्था का, फिलहाल तो यह राम भरोसे ही है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हुकुम।